सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य अपने पापों और दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है? कृपया कोई ऐसा सरल उपाय बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको एक पवित्र व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विभिन्न लोकों में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और दरिद्रता से पीड़ित हैं। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर रहने वाले लोग बहुत दुखी हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो जाएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक महान व्रत बताता हूँ जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कैसे किया जाता है? भगवान बोले, पूर्णिमा, संक्रांति या किसी भी शुभ दिन इस व्रत को किया जा सकता है। श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, वह सभी दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, एक समय काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था और हमेशा दुखी रहता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतना दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन हूँ और मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। तब भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने उस दिन भिक्षा मांगकर कुछ धन इकट्ठा किया और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह सुखी तथा समृद्ध जीवन जीने लगा। वह नियमित रूप से इस व्रत को करने लगा और दूसरों को भी इसके बारे में बताने लगा। इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, एक समय एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो लकड़ी काटकर काशी नगरी में बेचने आया। वहां उसने देखा कि एक ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कर रहा है। लकड़हारे ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? इसका क्या फल है? ब्राह्मण ने उसे बताया, ये श्री सत्यनारायण व्रत है। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन, सुख तथा समृद्धि प्राप्त होती है। लकड़हारे ने ये सुनकर मन ही मन संकल्प किया कि वह भी यह व्रत करेगा। उस दिन उसने लकड़ियां बेची और आश्चर्यजनक रूप से उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने उसी दिन भगवान का व्रत किया और प्रसाद वितरित किया। भगवान की कृपा से वह धीरे धीरे धनवान हो गया और सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। वो हर महीने श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करने लगा और अपने परिवार सहित आनंदपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसका नाम साधु वैश्य था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह व्यापार के लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, आप लोग ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया, ये श्री सत्यनारायण व्रत है जिसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
ये सुनकर साधु वैश्य ने मन में संकल्प किया कि जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हो गई, परंतु साधु वैश्य अपने संकल्प को भूल गया। जब कलावती विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह एक योग्य वर से कर दिया गया। विवाह के बाद भी उसने श्री सत्यनारायण व्रत नहीं किया। एक दिन साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से गया। वहां व्यापार करते समय राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर घर में लीलावती और कलावती बहुत दुखी रहने लगीं। एक दिन उन्होंने किसी ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में सुना। तब उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से राजा को स्वप्न में सत्य का ज्ञान हुआ और उसने साधु वैश्य तथा उसके दामाद को मुक्त कर दिया और उनका सारा धन भी लौटा दिया। जब वे दोनों घर लौट रहे थे तब मार्ग में उन्हें एक साधु मिला जो वास्तव में स्वयं भगवान सत्यनारायण थे। उन्होंने पूछा, तुम क्या ले जा रहे हो? साधु वैश्य ने अहंकारवश कहा, हम तो बस पत्ते और घास ले जा रहे हैं। ये सुनकर भगवान अप्रसन्न हो गए और उनके सारे धन को सचमुच पत्तों और घास में बदल दिया। साधु वैश्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चाई स्वीकार की। तब भगवान प्रसन्न हुए और उनका सारा धन वापस कर दिया। घर पहुंचने पर भी एक और घटना हुई। कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी, जिससे उसका पति अदृश्य हो गया। बाद में जब उसने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की तब उसका पति पुनः मिल गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा और सच्चाई से श्री सत्यनारायण व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको इस व्रत का अंतिम और अत्यंत फलदायक अध्याय सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। वो बहुत प्रतापी था, परंतु उसे अपने बल और वैभव का अत्यधिक अभिमान था। एक दिन वो वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने देखा कि कुछ ग्वाले गोप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। वे सब श्रद्धा और भक्ति से व्रत कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। राजा ने उन्हें देखा, परंतु अहंकार के कारण न तो उसने भगवान को प्रणाम किया और न ही पूजा में सम्मिलित हुआ। वह बिना आदर किए ही वहां से चला गया। कुछ समय बाद राजा के जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हो गईं। उसका सारा वैभव, धन और सुख शांति नष्ट हो गए। उसका राज्य भी संकट में पड़ गया और वह बहुत दुखी रहने लगा। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा का अनादर किया था। वह तुरंत वापस उसी स्थान पर गया जहां ग्वाले पूजा कर रहे थे। इस बार उसने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण की पूजा की, व्रत किया और कथा सुनी। उसने अपने अहंकार के लिए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसे पुनः उसका राज्य, धन और सुख समृद्धि प्रदान की। उसके सभी कष्ट दूर हो गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति, धन, संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भी अत्यंत पुण्य मिलता है। पंचम अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य, श्रद्धा और भक्ति का ये व्रत सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।